अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बात सुनने को मिलती है कि आपका साल लगा हुआ नहीं है, आपको हम इमाम नहीं रख सकते हैं। ऐसी मिसालें सामने आती हैं और आ रही हैं लगातार कि मसाजिद में उलमाए किराम इंटरव्यू के लिए जाते हैं इमामत के लिए। जब वो इमामत के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक शर्त ये सामने आ रही है कुछ जगहों पर कि जिसमें ये पूछा जाता है उनसे कि क्या आपने तबलीग जमात में साल लगाया है। इमाम साहब कहते हैं कि भाई मैंने साल नहीं लगाया है, आलिम साहब कहते हैं कि मैंने साल नहीं लगाया है। तो उनसे कह दिया जाता है कि हम ऐसा इमाम तलाश कर रहे हैं जिसका तबलीग जमात में साल लगा हुआ हो, और इसको बुनियाद बनाकर आलिम साहब को मना कर दिया जाता है कि आपका साल लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम आपको इमाम नहीं रख सकते हैं। ये बात मुख्तलिफ जगहों से लगातार सामने आ रही है और इस बात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जब यह बात मुसलसल सामने आने लगी तो हमने इसकी तहकीक करनी चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हमने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का मुताला करा, मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात का मुताला करा और बयानात मौलाना यूसुफ मुंतखब हदीस मलफूजात मौलाना यूसुफ साहब का मुताला करा। तो हमें कहीं पर भी ये बात नहीं मिली है कि जिसमें अकाबरीन ने इस तरह की कोई शर्त इमामत के साथ लगाई हो और जमात के साथियों को इसका पाबंद करा हो कि अगर किसी का साल लगा हुआ हो उसको इमाम रखा जाए, साल ना लगा हुआ हो तो उसको इमाम ना रखा जाए। इसके बाद दूसरा काम हमने ये करा कि मरकज़ निज़ामुद्दीन, अमारत वाले और शूरा निज़ाम चलाने वाले दरगाह फैज़ इलाही के ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना अहमद लाड साहब, हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब, इन तमाम हजरात के बयानात भी सुने और जो लोग उनके बयानात सुनते हैं उनसे बातचीत भी करी। तो किसी ने भी ये बात नहीं कही कि ऐसी कोई बात किसी भी हमारे बड़े और अकाबिर ने नहीं कही है जिसमें ये कहा गया हो अगर आलिम का साल लगा हुआ हो तो उसको इमाम रखना है, अगर उसका साल ना लगा हुआ हो तो उसको इमामत से हटा देना है। ऐसी कोई बात हमारा काबिर भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ तीसरा काम हमने ये करा कि उन साथियों से जो आलिम भी हैं, तबलीगी जमात में मुसलसल वक्त भी लगाते हैं, तरतीब पर काम करते हैं और मकाम पर मेहनत करते हैं, मसरूआत में वक्त लगाते हैं, मुसलसल मरकज जाते हैं और अपने बड़ों के बयानात सुनते रहते हैं, उन साथियों से भी हमारा मुज़ाकरा हुआ। तो उन साथियों ने भी इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी और कहा कि ऐसी कोई बात मरकज से नहीं चल रही है, ये चंद लोग खुद ही अपने जहनों से इस तरह की बातें चला रहे हैं। यह हमें तहकीक हो गई कि मरकज़ निज़ामुद्दीन और दरगाह फैज़ इलाही दोनों जगह का मराकिज़ से ऐसी कोई बात नहीं चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा हो कि इमाम का अगर साल ना लगा हुआ हो तो उसे इमामत के लिए नहीं रखना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर ये बात चला कौन रहा है और ये बात कहां से चल रही है। जब हमारे बड़े और हमारे अकाबिर इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं तो फिर ये बात चल कहां से रही है। भले वसूख के साथ ये बात कही जा सकती है कि ये बात उन चंद लोगों की वजह से, उन चंद अहबाब की वजह से चल रही है जो मुकम्मल तरीके पर तबलीगी जमात के उसूल और ज़ाब्ते पर नहीं चल रहे हैं और जो अपने अकाबिर से राब्ते में नहीं है, जो मराकिज़ जाकर अपने अकाबिरीन और अपने बड़ों की बातें नहीं सुन रहे हैं और तबलीगी जमात के ज़ाब्तों से वाबस्ता नहीं है पूरे तरीके पर, ये उन चंद साथियों की तरफ से ये बात चल रही है। और ये बात कही जा सकती है कि ऐसा मुमकिन है कि ये चंद साथी हर जगह मौजूद हों। इस तरह के एक दो साथी मुख्तलिफ जगहों में बल्कि अक्सर मसाजिद में मौजूद हो सकते हैं जिनके जहन में ये बात है और इस बात को जहन में रख कर वो इमामत के साथ परेशानियां खड़े करते हैं और जिसकी वजह से नुकसान सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की के मशा के बिल्कुल खिलाफ हजरत की ख्वाहिश ये थी कि इस काम के जरिए उम्मत में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा किया जाए और उम्मत के अंदर ईमानी तहरीक को जिंदा किया जाए। अगर इस तरह की शर्तें सामने आती हैं
اور ان شرطوں سے کوئی عالم متاثر ہوتا ہے یا مسجد سے ہٹایا جاتا ہے یا اسے امامت کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے، تو اس عالم کا ذہن مرکز سے کٹے گا، اس عالم کا ذہن تبلیغی جماعت کے ان ساتھیوں سے ہٹے گا، اور اس طرح سے بدظنی اور غلط فہمی آپس میں پیدا ہو جائے گی، توڑ کی شکل پیدا ہو جائے گی، اور توڑ کی شکلیں مختلف جگہوں سے سامنے آ بھی رہی ہیں۔ اس سے نقصانات بہت بڑے ہیں، اور علماء تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کٹ جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان جماعت کے فکر مند ساتھیوں سے کہ جو صحیح معنوں میں تبلیغی جماعت کے اصول و ضابطے پر چل رہے ہیں اور ان کے ذہن بھی تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں اور ان کے عمل بھی تبلیغی جماعت سے منسلک ہے، چل رہے ہیں اور اپنے بڑوں کے رابطے میں ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مخلص ساتھی آگے آئیں، اور آگے آنے کے بعد جہاں جہاں سے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور جن ساتھیوں کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں، وہ اپنے ان ساتھیوں سے بیٹھ کر مذاکرے کریں، اور مذاکرے کے ذریعے سے اس غلط بات کو اور اس سے علاوہ جو بھی غلط باتیں زبان سے نکل رہی ہے ان غلط باتوں کو ان کے ذہنوں سے نکال کر باہر پھینک دیں اور ان کے غلط افکار و خیالات کی اصلاح کریں۔ یہ ان مخلصین ساتھیوں کی ذمہ داری ہے جو مقام پر مختلف جگہوں پر موجود ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور ایسی کوئی بات جو مراکز سے نہیں چلتی ہے اس کو چلنے نہ دیں۔ یہ کام ہے ان تمام لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اپنے صحیح شکل و صورت پر زندہ رہے اور قائم رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اتحاد قائم فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔